Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which section of the Code of the Civil Procedure 1908 provides ways to execute a decree? Section 49, Section 50, Section 51 और Section 52. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की कौन सी धारा डिक्री को क्रियान्वयन करने के तरीके प्रदान करती है? धारा 49, धारा 50, धारा 51 या धारा 52? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 51. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 51. Recently, the Allahabad High Court held in the case of Dhanushveer Singh versus Dr. Ela Sharma that there is no provision whereby a decree against a company can be executed against the employee or representative or director of a firm. Section 51 of the CPC provides ways to execute a decree. हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने धनुषवीर सिंह बनाम डॉक्टर ईला शर्मा के मामले में माना कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी कंपनी के खिलाफ डिक्री को किसी फर्म के कर्मचारी या प्रतिनिधि या निदेशक के खिलाफ क्रियान्वित किया जा सके. सीपीसी की धारा 51 डिक्री को क्रियान्वयन करने के तरीके प्रदान करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of Hindu Marriage Act 1955 deals with the provision of divorce by mutual consent? Section 12, Section 13, Section 13A और Section 13B. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा आपसी सहमति से तलाक के प्रावधान से संबंधित है? धारा 12, धारा 13, धारा 13A या धारा 13B? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 13B. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 13B. Recently, the Bombay High Court in Aniket Arun Dhatrak versus Shalaka Aniket Dhatrak ruled that the right to seek a divorce is a personal right and cannot be inherited by family members after the individual's death. Divorce by mutual consent is mentioned under Section 13B of Hindu Marriage Act 1955. हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अनिकेत अरुण धात्रक बनाम शलाका अनिकेत धात्रक मामले में फैसला सुनाया कि तलाक लेने का अधिकार एक व्यक्तिगत अधिकार है और व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों को विरासत में नहीं मिल सकता है. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13B के तहत आपसी सहमति से तलाक का उल्लेख किया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the CPC deals with the doctrine of res sub judice? Section 10, Section 11, Section 12 और Section 13. CPC की कौन सी धारा res sub judice के सिद्धांत से संबंधित है? धारा 10, धारा 11, धारा 12 या धारा 13? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, Section 10. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, धारा 10. Res sub judice is a legal doctrine under Section 10 of the Civil Procedure Code 1908. This provision prevents courts from trying a suit that is already being litigated in another court between the same parties on the same matter. Res sub judice सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 10 के तहत एक कानूनी सिद्धांत है. यह प्रावधान अदालतों को ऐसे मुकदमे की सुनवाई करने से रोकता है जो पहले से ही उसी मामले पर उन्हीं पक्षों के बीच किसी अन्य अदालत में चल रहा हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेक्शन 34 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023 deals with right to private defense, acts done by consent, punishment for defamation और acts causing slight harm. भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 34 किससे संबंधित है? निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, सहमति से किए गए कार्य, मानहानि के लिए दंड या मामूली नुकसान पहुंचाने वाले कार्य? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट टू प्राइवेट डिफेंस. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार. Section 34 of the BNS deals with the right to private defense. This section states that nothing is an offence that is committed in the exercise of the right to private defense. BNS की धारा 34 निजी प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित है. इस धारा में कहा गया है कि निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया कोई भी कृत्य अपराध नहीं है. The last question is, a suit in respect of public charities is provided under dash. Section 41 of CPC, Section 92 of CPC, Section 100 of CPC और सेक्शन 91 ऑफ सीपीसी. सार्वजनिक दान के संबंध में मुकदमा डैश के तहत किया जाता है. सीपीसी की धारा 41, सीपीसी की धारा 92, सीपीसी की धारा 100 या सीपीसी की धारा 91? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 92 ऑफ सीपीसी. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सीपीसी की धारा 92. सेक्शन 92 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 deals with public charities. It confers right on a person in case of any alleged breach of any express or constructive trust created for a public purpose of a charitable or religious nature. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 92 सार्वजनिक दान से संबंधित है.
यह किसी व्यक्ति को धर्मार्थ या धार्मिक प्रकृति के सार्वजनिक उद्देश्य के लिए बनाए गए किसी भी अभिव्यक्त या आणविक न्यास के किसी भी कथित उल्लंघन के मामले में अधिकार प्रदान करता है। Before we wrap up, here's a question for you. Queen versus Abdullah 1885, all 385 case law as related to dash, conduct, consequences, motive और preparation. क्वीन बनाम अब्दुल्ला 1885, ऑल 385 मामले कानून के डैश से संबंधित है। आचरण, नतीजे, मकसद या तैयारी। Send the answer to this question in the comment section. Like, share and subscribe for more such content. डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।